आज हम लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश का 100 नंबर मार्क्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे। पोएम का भाग है जिसका नाम है एन एपिटाफ, और ये बिहार बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार बोर्ड बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक को फोकस करती है, और यहाँ से आपको व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा, और समरी बार बार पूछती है बिहार बोर्ड। तो आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखिए। हम लोग का जो टॉपिक है वो है एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख। शिलालेख कहने का मतलब है कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके ऊपर एक समाधि बना दी जाती है, और समाधि के ऊपर कोई पत्थर जैसा पत्थरनुमा कोई चीज़ रख दिया जाता है, और उसमें उसका एड्रेस वगैरह कुछ लिख दिया जाता है, तो उसी को शिलालेख कहा जाता है। तो शिलालेख के ही ऊपर लिखी हुई ये कविता है जिसको वाल्टर डिलामेयर साहब ने कही है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसका समरी। एन एपिटाफ, एन एपिटाफ जो कि कविता का नाम है। एन एपिटाफ इज अ पोएम। एन एपिटाफ एक कविता है विच हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर, जो वो वाल्टर डिलामेयर साहब के द्वारा उसकी रचना की गई है। वाल्टर डिलामेयर ने इनको लिखा है। ही इज नन, वे जाने जाते हैं। ही इज नन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स, वे अपनी संवेदनशील रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। वाल्टर डिलामेयर साहब जो हैं वो एक संवेदनशील कवि है। उनकी जो रचनाएं होती हैं उनमें संवेदनशीलता झलकती है। ही मेक्स अस अवेयर, वे हमें सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, वे हमें आधुनिक युग के अमानवीय स्थितियों से सतर्क करते हैं, हमें अवेयर करते हैं कि सावधान रहिए। ये जो अभी युग चल रहा है वो आधुनिक युग है, और ये अमानवीय, यहाँ अमानवीयता ज़्यादा झलकती है। तो वाल्टर डिलामेयर साहब हमें आधुनिक युग के अमानवीय स्थिति से हमें सतर्क कर रहे हैं। और वाल्टर डिलामेयर साहब को बच्चों का कवि कहा जाता है। इनकी जो रचनाएँ होती है पढ़ाई बच्चों वाली जो हावा दिखता है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर्ड हिम, उन्हें सम्मानित किया। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने उनको सम्मानित किया विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये एक उपाधि का नाम है, द ऑर्डर ऑफ मेरिट। द ऑर्डर ऑफ मेरिट ये कवियों को दिया जाता है, तो उनको भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें 1953 ईस्वी में सम्मानित किया। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑनर्ड हिम, उन्हें सम्मानित किया विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, उन्हें 1953 ईस्वी में इस उपाधि से सम्मानित किया। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट रिमेंबर्स अ ब्यूटीफुल लेडी, इस कविता में, यह जो कविता है एक महिला के ऊपर लिखी गई है। वह महिला जो कि पश्चिमी देश में रहती थी, अब उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसी के स्मरण में, उसी की याद में वाल्टर डिलामेयर साहब ने यह कविताओं को लिखा है जो कि वह शिलालेख के ऊपर लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट रिमेंबर्स, कवि याद करते हैं, स्मरण करते हैं, ए ब्यूटीफुल लेडी, उस खूबसूरत महिला को, हु इज लाइड इन द टॉम। देखिए टॉम का मतलब होता है समाधि। जब वो महिला मर गई तो उसे उसके नीचे दफनाया गया, तो उसी को टॉम कहते हैं। हु इज लाइड इन द टॉम, जो समाधि के नीचे दबी है, जो समाधि के नीचे उसको अस्तित्व में लाया गया है, उसे दफनाया गया है उस समाधि के अंदर। द पोएट थिंग्स, कवि सोचते हैं कि दैट शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री। ये आपका VVI पॉइंट है। यहाँ से बिहार बोर्ड आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डालेगी कि वो जो खूबसूरत महिला थी वो किस देश की थी, तो आपको याद रखना है कि वेस्ट कंट्री। इस बात को जरूर याद रखिएगा। दी पोएट थिंग्स, कभी सोचते हैं कि दैट शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, वो जो महिला थी वह पश्चिम देश की सबसे खूबसूरत महिला थी। ये वाल्टर डिलामेयर साहब का कहना है। हाउएवर, जो कुछ भी हो, ब्यूटी वेनिसेज एंड पासेज, समय के साथ देखिए सुंदरता गायब भी होती है और गुजरती भी रहती है। आदमी की जो खूबसूरती होती है उसकी यौवनावस्था में सबसे ज़्यादा होती है, उसके समय के अंतराल जब वो प्रौढ़ावस्था में आती है तो उसकी खूबसूरती धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो वही कह रहे हैं वाल्टर डिलामेयर साहब कि हाउएवर, जो कुछ भी हो, ब्यूटी वेनिसेज एंड पासेज, समय के साथ सुंदरता गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। दी पोएट एक्सप्रेसेज सोरो, कभी दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि एक्सप्रेस मीन्स होता है अभिव्यक्त करना, व्यक्त करना, सोरो मीन्स दुख। कभी दुख को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दैट व्हेन आई शैल क्रम्बल, क्रम्बल का अर्थ होता है कुचलना, नष्ट कर देना, लेकिन यहाँ कवि ने खुद को मरने की बात कही है। यहाँ क्रम्बल का अर्थ होता है जब वो कभी मर जाएगा। कहते हैं व्हेन आई शैल क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, देन तब, हु विल रिमेंबर दैट ब्यूटीफुल लेडी, तो उस खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा। कवि कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं उस खूबसूरत महिला को याद करता हूँ, उसको स्मरण करता हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद उस महिला को कौन याद करेगा, उसकी कौन उतनी बातों को याद रखेगा कि कोई एक महिला थी जो वेस्ट कंट्री की थी, बहुत ही खूबसूरत महिला थी। वही कहते हैं, अपनी चिंताओं को, अपने दुख को व्यक्त करते हुए वाल्टर डिलामेयर साहब कहते हैं कि
हु विल रिमेंबर दैट ब्यूटीफुल लेडी, उस महिला को कौन याद करेगा, दैट वाज इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी पश्चिम देश में रहती थी, जो इतनी सुंदर थी। दस इस प्रकार दी पोएट एक्सप्रेसेस, कवि व्यक्त करते हैं, हिज बॉटमलेस, अपने अगाध, हिज बॉटमलेस लव, अपने अगाध प्रेम को किसके प्रति, फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वही खूबसूरत महिला के प्रति जो वेस्ट कंट्री में रहती थी। तो हमने देखा कि समरी को, आप लोग इसको जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार हम इसको रिकॉल करवा देते हैं कि एन एपिटाफ एक कविता है जो हमारे वाल्टर डिलामेर साहब के द्वारा लिखी गई है। इनकी रचनाओं में पराया संवेदनशीलता झलकती रहती है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें 1953 ईस्वी में दी ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक उपाधि से सम्मानित किया। इस कविता का जो भावार्थ है, इसमें एक महिला थी जो वेस्ट कंट्री की थी, वाल्टर डिलामेर साहब ने उन्हें बेहद खूबसूरत महिला कही है, जिसकी मृत्यु हो गई है और उसे एक एपिटाफ, एक टॉम्ब, एक समाधि के अंदर अस्तित्व में किया गया, उसे दफनाया गया है। उसी की याद में, उसी को देखते हुए वाल्टर डिलामेर साहब ने इस कविता को लिखा है और कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो कौन उसको याद रखेगा, उस महिला को कौन याद रखेगा जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी बेहतरीन महिला थी वेस्ट कंट्री की। और कभी इस कविता के माध्यम से अपने अगाध प्रेम को भी उस महिला के प्रति दर्शाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर हम लोग को बताइएगा। अगर हो सके तो हम अपनी ओर से और अच्छा बेहतर प्रयास करेंगे। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सब्सक्राइब